जब आपके मन में एक के बाद एक थॉट्स आ रहा है और आप एक ही सिचुएशन को बार-बार अलग-अलग एंगल से सोच रहे हो, क्या हुआ अगर सर्जरी सक्सेसफुल ना हुई या केमो काम नहीं किया या अगर मेकअप भी ठीक ही नहीं हो पाया तो? आप हर पॉसिबल वर्स्ट केस सिनेरियो को इमेजिन कर रहे हो और पैनिक कर रहे हो। आपकी हार्ट बीट तेज हो रही है, बॉडी में एक टाइटनेस महसूस हो रही है। आप रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन दिमाग शांत नहीं हो रहा है। इसे एंग्जायटी कहते हैं। आप एक एंडलेस लूप में फँस जाते हो। और अगर सही टेक्निक्स पता ना हो तो इस साइकिल से बाहर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी सारी एनर्जी उसी में ड्रेन होने लगती है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे एंग्जायटी क्यों होती है, कौन सी टेक्निक्स जो आपको इन द मोमेंट एंग्जायटी को कोप करने में हेल्प करती है और लॉन्ग टर्म में एंग्जायटी को कम करने के लिए आप क्या-क्या कर सकते हो। रिमेंबर एंग्जायटी को कोप करना और एंग्जायटी को कम करना ये 2 अलग बात है। आपका अल्टीमेट गोल होना चाहिए अपने लाइफ में एंग्जायटी को कम करना। नहीं तो कोपिंग टेक्निक से आपको बस टेम्पोररी रिलीफ मिलेगा। हाय, आई एम रिता शाह, मैं एक कैंसर वेलनेस कोच हूँ। मेरा काम है आप जैसे कैंसर पेशेंट्स और सर्वाइवर्स को एम्पावर करना, ताकि आप अपनी इमोशंस को रेगुलेट कर पाए, अपनी लाइफस्टाइल में पॉजिटिव चेंजेस लाकर अपनी हीलिंग और रिकवरी को सपोर्ट कर पाए एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर पाए, ट्रीटमेंट के दौरान और ट्रीटमेंट के बाद भी। एंग्जाइटी तब होती है जब सिचुएशन अनसर्टेन होती है। हमें लगता है कि फ्यूचर में कोई थ्रेट या प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन हमें उस थ्रेट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता। वो थ्रेट कितना बड़ा है, कब आएगा, उसका आउटकम क्या होगा, ये सब अनसर्टेन होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके डॉक्टर ने आपको कैंसर की स्क्रीनिंग कराने के लिए कहा है। अभी आपके लिए जो सिचुएशन है वो अनसर्टेन है, क्योंकि आपको नहीं पता आपको कैंसर है या नहीं, और अगर है तो वो किस स्टेज में है, उसका क्या इलाज होगा, क्या आउटकम होगी। इन सवालों के जवाब अभी आपके पास नहीं है। मतलब अभी आपके लिए फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, और ऐसे सिचुएशन में आपका ब्रेन फ्यूचर में आने वाली हर पॉसिबल थ्रेट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है, हर आउटकम को इमेजिन करना शुरू कर देता है, और जिसका रिजल्ट ये होता है कि आप एक के बाद एक सिनेरियोज बनाते हो और उन्हें एनालाइज करते रहते हो। अगर मुझे कैंसर हो गई तो मेरी फैमिली को कौन संभालेगा? मेरी बॉस कैसे रिएक्ट करेगा? क्या मेरी जॉब रहेगी? क्या इंश्योरेंस से सारे एक्सपेंसेस कवर होंगे? आप एक थॉट साइकिल में फँस जाते हो और आपका एंग्जायटी शुरू हो जाती है इवन बिफोर द डायग्नोसिस। लेकिन ब्रेन ऐसा क्यों करता है? क्यों हर चीज़ को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है? इसके पीछे एक सिंपल लॉजिक है। ब्रेन हमें सेफ रखना चाहता है। वो चाहता है कि हम हर मुश्किल के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहें, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले से ढूँढ के रखें। लेकिन असल में एंग्जायटी के टाइम आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के स्टेट में नहीं होते, क्योंकि आपका जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है वो ट्रिगर हो जाती है, और उस वक्त आपका लॉजिकल ब्रेन यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स इफेक्टिवली काम ही नहीं कर पाता। आप बस एक के बाद एक प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते हो, लेकिन उसमें से कोई सोल्यूशन निकाल नहीं आते। अब ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता है कि इस थॉट साइकिल से कैसे बाहर निकालना है, इसलिए वो या तो खुद को डिस्ट्रैक्ट करते हैं या फोर्सफुली इन थॉट्स को अवॉइड करते हैं। अवॉइड करने से आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अवॉइड करने से आपका एंग्जायटी और एम्प्लीफाई हो जाता है। क्योंकि जब भी आप अवॉइड करते हो, आपका ब्रेन ये कंक्लूड कर लेता है कि ये सच में एक डरने वाली सिचुएशन है, आप इसे हैंडल नहीं कर पाओगे। इसलिए वो बार-बार आपके सामने सिचुएशन को लाता रहता है, ताकि आप उस पर ध्यान दो और उसे सॉल्व करो। सो अवॉइड करना कोई सॉल्यूशन नहीं है। एंग्जायटी को मैनेज करने में जो चीज़ सबसे इफेक्टिव होती है, वो है अवेयरनेस। सिर्फ एंग्जायटी नहीं, कोई भी इमोशंस को अगर आपको रेगुलेट करना है तो अवेयर रहना बहुत ज़रूरी होती है। अब एंग्जायटी के केस में आप एकदम से थॉट साइकिल में फँस नहीं जाते हो। शुरुआत हमेशा एक सिंपल थॉट से होती है। अगर आप शुरुआत में उस थॉट को आइडेंटिफाई कर पाते हो कि ये एक अनप्रोडक्टिव थॉट है, इससे कोई सॉल्यूशन निकालने वाला नहीं है, तो आपके लिए उस थॉट को आगे बढ़ने से रोकना आसान हो जाता है। लेकिन अगर एक बार थॉट साइकिल स्टार्ट हो जाता है, तो आपका सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। यानी जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, वो ट्रिगर हो जाती है। और फिर उसका असर आपके बॉडी पर भी दिखने लगता है। जैसे हार्ट बीट तेज होना, स्वेटिंग होना, रेस्टलेसनेस महसूस होना। उस वक़्त एंग्ज़ायटी को कोप करने के लिए आपको 3 स्टेप फॉलो करनी होती है, और जिसमें से पहला स्टेप है रिलैक्स योर नर्वस सिस्टम। आपको सबसे पहले अपनी बॉडी की जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, उसे स्विच ऑफ करना होता है। अपनी नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करना होता है। इसके लिए ब्रीथिंग टेक्निक्स काफ़ी इफेक्टिव होती है। आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग ट्राई कर सकते हो। आपको अपनी राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन करना है और स्लोली ब्रीथ आउट करना है। 4-5 बार करने के बाद ही आप एक कामनेस महसूस करोगे। एक और ब्यूटीफुल तरीका है अपने नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के लिए, एंड दैट इज़ हग। अगर आपके पास कोई अवेलेबल नहीं है हग करने के लिए, तो आप खुद को भी हग कर सकते हो। मुझे तो जब भी नर्वस फील होती है, मैं अपनी पिलो को टाइटली हग करती हूँ और होल्ड करती हूँ जब तक मुझे काम महसूस ना हो। एक्चुअली हग करने से ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, जो कि एक लव हार्मोन है। इससे आपके ब्रेन में एक सिग्नल जाता है कि आप सेफ हो, और आपका नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली रिलैक्स होने लगता है। इसके अलावा और भी टेक्निक्स है, जैसे नेचर में वॉक करना, कोल्ड शावर लेना, या कभी-कभी सिर्फ ठंडे पानी से मुँह धोने से भी आपका नर्वस सिस्टम कुछ हद तक रिलैक्स होता है।
आपको इन सारे टेक्निक्स को ट्राई करके देखना है कि आपके लिए कौन-सा ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अब जब आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा रिलैक्स्ड होगा, आप थोड़ा स्टेबल फ़ील करोगे, देन योर नेक्स्ट स्टेप इज़ टू नोट डाउन योर थॉट्स। जो भी एंग्ज़ियस थॉट्स आपके मन में आ रहा है, उसे लिख लीजिए। जब आप लिखने बैठोगे, आप नोटिस करोगे कि आपको पहले जैसे एंग्ज़ायटी फ़ील नहीं हो रही है, क्योंकि आप अपने नर्वस सिस्टम को पहले से ही काम डाउन कर चुके हो। थॉट्स को नोट डाउन करने के बाद आता है आपका थर्ड स्टेप एंड दैट इज़ कन्वर्ट योर एंग्ज़ियस थॉट इंटू प्रॉब्लम सॉल्विंग थॉट। आपको इंटेंशनली अपनी थॉट्स के डायरेक्शन को बदलना है। प्रॉब्लम पर नहीं, सॉल्यूशन पर फोकस करना है। फॉर एग्जांपल आपको अपने मैनेजर को अपनी डायग्नोसिस के बारे में बताना है। अब आपके दिमाग में थॉट आ सकता है कि अगर मेरी जॉब चली गई तो? क्या मुझे इस वक़्त कोई और जॉब मिलेगा? क्या होगा अगर मेरी सारी सेविंग्स खत्म हो गई तो? अब इन थॉट्स के डायरेक्शन को बदलकर आप कुछ इस तरह सोच सकते हो कि मैं ट्रीटमेंट के साथ-साथ अपने काम को कैसे कंटिन्यू कर सकता हूँ? क्या मुझे मैनेजर से थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा? कोई कॉलीग है जो मुझे इस वक़्त हेल्प कर सकता है? क्या एचआर से बात करना सही रहेगा? कंपनी में ऐसे सिचुएशन के लिए कोई पॉलिसी है क्या? इन सारे थॉट्स आपको सॉल्यूशन की तरफ ले जाते हैं और आप पैनिक करने के बजाय अपने लॉजिकल माइंड से इसके आंसर ढूँढने की कोशिश करते हो। ये प्रैक्टिस आप थॉट्स को नोट डाउन करने के इमीडिएटली बाद भी कर सकते हो या फिर दूसरा टाइम सेट कर सकते हो इसके बारे में सोचने के लिए। आपको बस अपने ब्रेन को एक कमांड देना है कि मैं शाम को फ्री होके इसके बारे में सोचूँगी। इससे आपका ब्रेन तभी के लिए थोड़ा शांत हो जाएगा और फिर जब आप सोचने की स्थिति में होंगे तब इसके बारे में सोचना। सो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी एंग्ज़ायटी को कोप कर पाएँगे। फर्स्ट स्टेप इज़ रिलैक्स योर नर्वस सिस्टम, सेकंड स्टेप नोट डाउन योर थॉट्स एंड स्टेप नंबर 3 इज़ कन्वर्ट योर एंग्ज़ियस थॉट इंटो प्रॉब्लम सॉल्विंग थॉट्स। बट रिमेंबर सिर्फ इन टेक्निक्स को जान लेने से आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। एंग्ज़ायटी के टाइम इन्हें अप्लाई कर पाना सबसे मुश्किल होता है और इसके लिए चाहिए अवेयरनेस एंड प्रैक्टिस। अभी तक हमने सिर्फ कोपिंग टेक्निक्स की बात की है। अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म प्लान की। लॉन्ग टर्म में आप क्या-क्या कर सकते हो अपनी एंग्ज़ायटी को मैनेज करने के लिए? देखिए, एंग्ज़ायटी होती है अक्सर अनसर्टेन सिचुएशन में और अनसर्टेन सिचुएशन में आपको ये पता नहीं होता कि फ्यूचर में कौन-सी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आप अपने लॉजिकल ब्रेन से कितनी भी कोशिश कर लो, आपको हर प्रॉब्लम का आंसर नहीं मिलेगा। स्पेशली कैंसर के केस में कुछ चीज़ ऐसी होती है जो बिल्कुल आपके कंट्रोल में नहीं होती। उस वक़्त सबसे ज़्यादा जो काम करती है दैट इज़ फेथ एंड ट्रस्ट। डायग्नोसिस के बाद कभी-कभी आपका फेथ हिल जाता है, लेकिन इसी वक़्त फेथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इट डज़न्ट मैटर आप कौन से हायर पावर पे बिलीव कर रहे हो, गॉड या यूनिवर्स। लेकिन जब आप उस हायर पावर के सामने खुद को सरेंडर कर देते हो, ये कहते हो कि अभी मेरे लाइफ़ में जो प्रॉब्लम चल रही है, उसे सॉल्व करना मेरी कैपेबिलिटी के बाहर है, बट आई ट्रस्ट यू दैट यू विल टेक केयर ऑफ मी। आप मुझे जर्नी के हर स्टेप में गाइड करोगे। जो चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसे मैं आपके ऊपर छोड़ रही हूँ और मेरी पूरी फ़ोकस सिर्फ़ उन चीज़ों पर रहेगी जो मेरी कंट्रोल में है। इससे आपका एनालिटिकल माइंड हर प्रॉब्लम के आंसर ढूँढना छोड़ देता है और आपके मन में एंग्ज़ियस थॉट्स कम आने लगता है। एंग्ज़ायटी एक्सपीरियंस करने का एक और कारण हो सकता है डिसरेगुलेटेड नर्वस सिस्टम। स्पेशली डिफिकल्ट टाइम में जब आप एक के बाद एक स्टेज से गुज़र रहे होते हो, आपका नर्वस सिस्टम हमेशा अलर्ट मोड में रहता है और उस वक़्त छोटी-छोटी चीज़ों से बहुत आसानी से आपका एंग्ज़ायटी ट्रिगर हो जाती है। नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए आपको कुछ डेली प्रैक्टिसेस फ़ॉलो करनी होती है। जैसे डेली वॉक इन नेचर, योगा या लाइट एक्सरसाइज, मेडिटेशन, डीप ब्रीथिंग या अगर आप कोई क्रिएटिव एक्टिविटी के थ्रू खुद को एक्सप्रेस कर पाते हो, जैसे म्यूज़िक हो, पेंटिंग हो, राइटिंग हो, तो उससे भी आपका नर्वस सिस्टम काफ़ी हद तक रेगुलेट होता है। लॉन्ग टर्म में ये प्रैक्टिसेस बहुत पावरफुल होती है। इन्हें रेगुलरली करने से एंग्ज़ायटी के साथ आपका जो स्ट्रगल है, वो कम होने लगता है। और लाइफ में डिफिकल्टीज होने के बावजूद भी आप ज़्यादा स्टेबल फील कर पाते हो। बस एक बात की ध्यान रखिए, आपको अपनी लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम को अभी सॉल्व करने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि कोशिश करने के बाद भी आप हर चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आपकी एंग्जायटी बढ़ेगी, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। आपका 100% फोकस और एनर्जी सिर्फ उन चीज़ों पर होनी चाहिए जो आपके कंट्रोल में है और बाकी चीज़ों को समय के ऊपर छोड़कर लाइफ में आगे बढ़ना है।